नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हाल ही में अफ्रीकन चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला बैच जो है चीता का वो करंटली नामीबिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है उससे इंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को 8 चीतास को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, हमने ये कहा कि री इंट्रोड्यूस करेगी, हमने ये नहीं कहा कि इंट्रोड्यूस करेगी। री इंट्रोड्यूस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले भी चीतास थे लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये कारण है कि हमें री इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है। तो कब एक्सटिंक्ट हुए थे? 1952 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब गवर्नमेंट जो है, जब से इस देश में चीतास एक्सटिंक्ट हुए 1952 से, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गए, लुप्त हो गए, तब से चीतास को री इंट्रोड्यूस करने की जो प्लानिंग है वो कर रही है। अब एशियाटिक चीता जो हैं ये भारत से एक्सटिंक्ट क्यों हुए? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। इसके मुख्य कारण हैं हैबिटेट लॉस, फिर श्रिंकिंग प्रे बेस। श्रिंकिंग प्रे बेस का मतलब कि अब शिकार करेंगे, खाना खाएंगे, शिकार करेंगे, तो शिकार जो है इनका वो जो प्रे बेस है वो खत्म हो गया, कम हो गया, श्रिंक हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट चेंज से चीताज एक्सटिंक्ट हुए। स्पैरोज काफ़ी हद तक एक्सटिंक्ट हो रही हैं। मैंने वर्ल्ड स्पैरो डे पर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, क्लाउड बस्ट देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों पर भी मैंने एक अलग वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा जो नुकसान है इंडिया को हो रहा है, और ये एक कारण भी था एशियाटिक चीतास के एक्सटिंक्ट होने का। इसके साथ साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है वो भी एक कारण है चीतास के एक्सटिंक्शन का, क्योंकि फिर कई बार इनको मार दिया जाता है या फिर इनके जो हैबिटेट लॉस है। अब ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस का। जंगलों के जंगल काटे जा रहे हैं, तो ये जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, जो जंगलों में रहना पसंद करता है, इसको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए घूमने फिरने में, शिकार करने के लिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो ये कारण है कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक कारण बनी एक्सटिंक्ट होने का एशियाटिक चीतास को। अब देखिए, अगर हम एशियाटिक चीतास की बात करें तो पूरी दुनिया में इनकी जो लिविंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा ईरान में पाई जाती है। इंडिया 60 से 70 के दशक से प्लान कर रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। पहले हमने सोचा था ईरान से एशियाटिक चीतास को ही इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि तेहरान जो है उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे पास भी जो एशियाटिक चीतास है उनकी पॉपुलेशन कम है। अब हम एशियाटिक चीतास को तो ईरान से नहीं ले पाए, तो हम अफ्रीकन चीतास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, अफ्रीकन चीतास जो है वो स्लाइटली थोड़े से बड़े होते हैं साइज में कंपैरिजन टू एशियन काउंटर पार्ट्स, यानी एशियन चीतास। ये जो है ये पूरे के पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं, और IUCN की रेड लिस्ट में इनको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, होने की कगार पे हैं। तो ये काफी वनरेबल स्पीसीज है अफ्रीकन चीतास की। अब देखिए, पहला बैच जो है अफ्रीकन चीतास का, उसमें 4 फीमेल्स और 4 मेल्स आएंगे, अभी जो इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस होंगे। अब ये जो चीतास हैं इन्हें 500 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वहाँ पर रिलीज किया जाएगा, उस पर छोड़ा जाएगा, और इन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा कि ये घूम फिर रहे हैं कि नहीं घूम फिर रहे हैं, इनको खाना जितना इनको चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये जो 500 हेक्टेयर्स की लैंड है ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल फेंस होगी, ताकि इन्हें अंदर कोई ना आ सके, कोई इनकी पोचिंग ना कर सके, या फिर कोई भी इशू इनको लिए क्रिएट ना हो। 2022 में तो हम 4 फीमेल्स और 4 मेल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडिया में ये एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो पॉपुलेशन है अगले 15 सालों में वो 21 तक पहुंच जाए, 8 से 21 पहुंच जाए। तो आई होप कि ये पहुंच जाए और जो चीताज हैं वो यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, थ्राइव कर पाएँ, और यहाँ पर वो अपने ये जो हमारी धरती है, जो भूमि है हमारे भारत की, उसको वो अच्छे से अपना लें। अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो देखिए, कूनो नेशनल पार्क जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश में है। इसको 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन फिर 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया। ये जो कूनो नेशनल पार्क है, ये नाम कूनो रिवर से आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर ट्रिब्यूटरी है
चंबल रिवर की। ये कूनो रिवर आपको पूरे इस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा और ये इस नेशनल पार्क को बाइसेक्ट भी करता है। तो इसी कूनो रिवर के नाम पे कूनो नेशनल पार्क जो है वो नाम रखा गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलके दोनों ने स्टडी किया कूनो नेशनल पार्क को, और फिर इन दोनों ने रिकमेंड किया कि कूनो नेशनल पार्क पॉसिबल हैबिटेट बन सकता है चीतास की री इंट्रोडक्शन का। अब अगर हम चीतास की बात करें तो देखिए इनका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। ये लार्ज कैट नेटिव है अफ्रीका और सेंट्रल ईरान की। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है ये, और इसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो 80 to 128 किलोमीटर पर आवर है। ये काफ़ी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सवानास हो गए, देन माउंटेन रेंजेस ऑफ सहारा और हिली डेजर्ट टेरेन्स ऑफ ईरान। तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। आपने ये याद रखना है कि ये नेटिव कहाँ का है, अफ्रीका और सेंट्रल ईरान का। फास्ट एंड लैंड एनिमल है, 80 to 128 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। जिस देश से हम इन्हें रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है नामीबिया। ये है नामीबिया का झंडा। अब इस देश के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ नामीबिया है। इसको इंडिपेंडेंस 1990 में मिली थी। इस देश का मोटो है यूनिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। पॉपुलेशन 2.1 मिलियन है। कैपिटल है इसकी विंडहूक, और इसकी जो करेंसी है वो है नामीबियन डॉलर। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।